बार ऐसा होता है कि जब एक बार टीबी का इलाज शुरू किया गया, जैसे ही व्यक्ति को लगता है कि अब तो लक्षण चले गए, तो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, बार बार अपनी दवाएं मिस करने लगते हैं। कितना खतरा होता है यदि टीबी का इलाज पूरा ना लिया जाए, बीच में दवा छूट जाए या डोजेस जो है वो स्किप हो जाती है। बहुत बार जो है लोगों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है क्योंकि अब लक्षण नहीं है, परेशानी नहीं है। कितना बड़ा खतरा सिद्ध हो सकती है। तो अगर जैसे आपको टीबी का इलाज जब चालू करते हैं तो करीब 15 दिन लगते हैं और 15 दिन में ज़्यादातर मरीजों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। उनका बुखार चला जाता है, उनका बलगम कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो शुरू के ये 15 से 20 दिन में ज़्यादातर मरीजों में अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। उसके बाद मरीज़ को लगता है मैं ठीक हो गया। वो सबसे बड़ी गलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। टीबी का पूरा इलाज करना चाहिए जो कम से कम 6 महीने का है। उसके आगे देना है या नहीं देना है वो आपके डॉक्टर तय करेंगे। अगर आप दवाई छोड़ते हैं, चलो कभी एक आध डोज मिस हो गई तो कोई बात नहीं, चलो गलती हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि आप लगातार 5 दिन दवाई नहीं खा रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक तो आपकी टीबी बढ़ जाएगी, आपकी टीबी दवाइयों से ठीक नहीं होगी और आपको और लंबा इलाज लेना पड़ेगा। दूसरा, जो आपकी टीबी है वो MDR या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट होने का चांस होता है, यानी कि जिसपे कि ये दवाइयाँ असर ही नहीं करती हैं और फिर उसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं MDR टीबी के लिए वो ज़्यादा होती हैं। उनका 2 साल इलाज चलता है, इंजेक्शन्स भी कभी लगाने पड़ते हैं। वो दवाइयाँ उनकी थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको टीबी पता चली है, बिना नागा किए एक भी दिन लगातार दवाई खाएं, टाइम से दवाई खाएं, प्रॉपर डोज में दवाई खाएं, तभी आपकी टीबी ठीक हो जाती है। हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे नेशनल प्रोग्राम क्या कहता है कि मरीज़ के वज़न के हिसाब से उसको दवाई तय होती है। जिस मरीज़ का वज़न कम है उसको 2 गोली देते हैं, ज़्यादा है 3 या 4 गोली देते हैं। बहुत मरीज़ क्या करते हैं कि 4 की जगह डॉक्टर साहब हमको लग रहा था ज़्यादा दवाइयाँ हो गई तो हमने सिर्फ 2 ही गोली खाई। तो अगर आप कम डोज में दवाई खाएंगे तो भी आपकी टीबी ठीक नहीं होगी और आपको MDR टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। जी, MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें बहुत सी दवाएं टीबी के लिए बेअसर हो जाती हैं, लाइलाज होने लगता है रोग और जटिलताएं बढ़ जाती हैं। ये स्थिति न हो, इसके लिए विशेषज्ञ के परामर्श से सही और पूरा इलाज लेना आवश्यक है। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, सचदेव जी। सहदेव हैं फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ। सहदेव जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, मैं 2018 में मतलब 22 में मतलब डायग्नोज हुई थी माइक्रोबैक्टीरियम टीबी जी, और 7 महीने दवाई खाई थी, ठीक हो गया था। तो इस साल मार्च में फिर मुझे खांसी और वेट 4 किलो कम हो गया था, तो उन्होंने बताया कि पोल्यूशन की वजह से COPD डायग्नोज किया जी। तो उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा उसमें आया था माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, ट्रेस वर्ड भी आया था। तो उन्होंने कहा था 6 महीने बाद चेक कराना पड़ेगा। हर बार एक्सरे और CT स्कैन भी किया और 3 बार वो हो चुका, तो अब दोबारा चेकअप कराने की जरूरत है। हर बार वो CT स्कैन, एक्सरे भी होगा और माइक्रो ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट जी। डॉक्टर सौरभ मित्तल, कितना फॉलोअप इनके लिए आवश्यक रहेगा? तो अगर आपको टीबी के लक्षण हैं, यानी कि खांसी है या बुखार है या वज़न कम हो रहा है और आपको बार बार टीबी के कीटाणु आ रहे हैं, तो उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। उसके लिए अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको ब्रोंकोस्कोपी करके लंग्स के अंदर एंडोस्कोप डाल के बलगम लेने की ज़रूरत है, तो वो भी हो सकता है करना पड़े। जो बलगम निकालते हैं उसको टीबी कल्चर के लिए भेजते हैं। कल्चर से हमको पता चल जाता है क्या ये टीबी के कीटाणु हैं। अगर ये टीबी के कीटाणु हैं तो ये किस दवाइयों का असर इन पे होगा, किसका नहीं होगा। तो वो बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है उन मरीजों के लिए जिनको दोबारा टीबी हुई है। तो अगर आपको ऐसा बताया गया है तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि अगर आपने टीबी का कोर्स पूरा कर लिया है, उसके बावजूद भी आपको पहली बात दोबारा टीबी होने का चांस ज़्यादा रहता है। नंबर 2, टीबी की वजह से लंग्स में कुछ स्कार रह जाते हैं, प्रॉब्लम रह जाती हैं, उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी सिम्टम या सांस खांसी की दिक्कतें रह सकती हैं। तो हर बार ये नहीं कि अगर आपको खांसी है तो वो टीबी ही है, वो हो सकता है कि टीबी के स्कार की वजह से भी खांसी की दिक्कत रह जाती है। जी डॉक्टर हेमा, बच्चों के सामने लंबा जीवन होता है, अगर सही समय पर टीबी का पूरा इलाज भी लिया जाए तो कुछ रोग का प्रभाव और दवाओं का भी जाहिर तौर से कुछ प्रभाव रहता होगा। आने वाले जीवन के लिए कितनी जटिलताएं हो सकती हैं और किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता है? क्या जो इलाज लिया जा रहा है या जो रोग है उसका प्रभाव बच्चे के शारीरिक विकास पर या ओवरऑल हेल्थ पर भी होता है? जी,
तो टीबी का जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम कहें तो बच्चों के अंदर काफ़ी रहते हैं। टीबी जब बच्चों के अंदर होता है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ें रुक जाती हैं। तो बच्चों की जो नॉर्मल हाइट होती है, नॉर्मल वेट गेन होता है, वो एक बच्चों का रुक जाता है। कुछ कुछ अंगों में जिनमें टीबी का प्रभाव होता है, जैसे कि हम बात करें फेफड़ों की, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें फेफड़ों का स्कार रह जाता है और आगे जाके उन बच्चों में बलगम की समस्या या लंग का विकास पूरा नहीं हो पाता। अगर बच्चे को दिमागी टीबी है तो उन बच्चों के अंदर भी बच्चे बढ़ना बंद कर देते हैं। कुछ बच्चों को फालिश का असर आ जाता है, जैसे हम पैरालिसिस या पैरासिस कहते हैं, वो हो जाता है। कुछ बच्चों के अंदर दौरों की समस्या हो जाती है, ब्रेन में पानी भर जाता है, जिसे हम हाइड्रोकेफ्लेस कहते हैं। कुछ बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों के अंदर अक्सर देखी गई हैं कि बच्चों के अंदर जिस रोग के अंदर जिस सिस्टम को उसने अफेक्ट किया है, उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई उसका प्रभाव रह सकता है। जी। दूसरी बात आपने कहा बच्चों को दवाइयों से असर हो सकता है। हाँ, बच्चों को टीबी की दवाइयों से भी असर हो सकता है। कुछ दवाइयों की टॉक्सिसिटी होती है तो उन बच्चों के अंदर, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इलाज नहीं करना, हमें इलाज पूरा करना है। जी। दवाइयों का असर, कुछ प्रभाव जो होते हैं वो कम ही होते हैं, इसलिए हमें बच्चों को पूरा इलाज देना है। जी, और जितना अच्छा पोषण होगा, जो जटिलताएं हैं वो भी कम होगी और रिकवरी भी जल्दी होती है। डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत